Good morning, student. Today we start इक्विवेलेंट मैट्रिसेज। ओके स्टूडेंट, आज हम लोग इक्विवेलेंट मैट्रिक्स का कंसेप्ट देखते हैं। देखिए क्या होता है इक्विवेलेंट मैट्रिक्स, क्या होता है। देखिए, यानी कि एक एक मैट्रिक्स दिया गया है, अगर हम उसमें एलिमेंट्री ऑपरेशन या एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन कर दें तो वह मैट्रिक्स उसी के बराबर मिलता है। इस मैट्रिक्स को हम लोग बोलते हैं इक्विवेलेंट मैट्रिक्स। तो आज का हमारा जो पहला टॉपिक है इक्विवेलेंट मैट्रिसेज, यानी कि अगर दो मैट्रिक्स दिए गए हैं तो उनको जो है एक दूसरे के अगर इक्वल बनाना है तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं। अगर मान लीजिए कि एक मैट्रिक्स है, एक मैट्रिक्स ए है और इसी के इक्विवेलेंट एक दूसरा मैट्रिक्स बनाना है, इसी की इक्विवेलेंट मैट्रिक्स एक बनाना है। जैसे हम लोग 2 है तो 2 के बराबर क्या लिख देते हैं, ये 4। जैसे मान लीजिए कि 1/2 कोई फ्रैक्शन है तो इसी के बराबर अगर हम दूसरा कोई फ्रैक्शन लिखना हो तो क्या हो जाएगा 2/4, यानी कि ये दूसरे के क्या है, इक्विवेलेंट है। ठीक है, तो 1/2 जो है इक्विवेलेंट है किसके, 2/4 के। तो उसी तरह से मैट्रिक्स में भी हम कुछ एलिमेंट्री ऑपरेशन करके उसके इक्विवेलेंट मैट्रिक्स बना सकते हैं। चलिए देखिए डेफिनेशन क्या है इक्विवेलेंट मैट्रिक्स की। टू मैट्रिसेज A and B are said to be equivalent if one is obtained from the other by one or more elementary operations or transformation। जहां कहीं भी एलिमेंट्री ऑपरेशन लगा हो या ट्रांसफॉर्मेशन, एक ही मीनिंग है। एंड वी राइट A इक्विवेलेंट टू B, यानी कि A और B जो है टू मैट्रिसेज है, ये दोनों को इक्विवेलेंट कहते हैं। इफ वन इज ऑब्टेन्ड, इसमें से कोई वन है, कोई वन मैट्रिक्स इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द अदर, दूसरे से प्राप्त हो, दूसरे से हम बना सकें बाई वन और मोर एलिमेंट्री ऑपरेशन, या तो एक ऑपरेशन लगा करके एलिमेंट्री या दो ऑपरेशन बना करके लगा करके एलिमेंट्री ऑपरेशन। तो इसके करस्पॉन्डिंग जो मैट्रिक्स मिलता है वो दोनों मैट्रिक्स आपस में क्या कहलाते हैं, इक्विवेलेंट कहलाते हैं, यानी कि A इक्विवेलेंट B। ठीक है, अब हम की बात आती है कि वह ऑपरेशन कौन कौन से हैं, एलिमेंट्री ऑपरेशन कौन कौन से हैं या ट्रांसफॉर्मेशन कौन कौन से हैं मैट्रिक्स की, जिससे हमको इक्विवेलेंट मैट्रिक्स मिलता है। क्या मिलता है, जिससे हमको इक्विवेलेंट मैट्रिसेज मिलता है। ओके स्टूडेंट, चलिए देखिए पहला है एलिमेंट्री ऑपरेशन और ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ए मैट्रिक्स। तो यह जो है एलिमेंट्री ऑपरेशन 6 प्रकार के होते हैं। पहला ए रो ट्रांसफॉर्मेशन या ऑपरेशन 3 होते हैं और 3 जो है कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन होते हैं। ओके स्टूडेंट, वनली जो है टोटल जो एलिमेंट्री ऑपरेशन होते हैं 6 होते हैं, 3 रो ट्रांसफॉर्मेशन और 3 कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन। अब सुनिए समझिए, जो मैट्रिक्स में अगर हम एलिमेंट्री ऑपरेशन कर रहे हैं या ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं तो केवल हम लोग रो ट्रांसफॉर्मेशन लगाएंगे या तो केवल कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन लगाएंगे। यह नहीं कि रो लगाए और कॉलम मिक्स कर दिए। मैट्रिक्स में हम लोग मिक्स नहीं करते, लेकिन डिटर्मिनेंट जब पढ़ेंगे तो वहां पर हम लोग मिक्स कर सकते हैं, रो भी लगा सकते हैं, कॉलम भी लगा सकते हैं, मिक्स भी कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर लगाएंगे तो केवल रो ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे या तो केवल कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखिए रो ट्रांसफॉर्मेशन कितने हैं, 3 है और 3 है कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन। तो पहला कह रहा है कि रो ट्रांसफॉर्मेशन में इंटरचेंज ऑफ एनी 2 रोज, कोई भी मैट्रिक्स अगर दिया गया हो तो उसके रो को हम लोग इंटरचेंज कर देते हैं, तो वह दोनों जो मैट्रिक्स जो प्राप्त होता है, जो अगला मैट्रिक्स प्राप्त होगा वह भी उसी के बराबर ही होगा, वह भी उसी के बराबर या इक्विवेलेंट ही होगा। यानी कि Ri चेंजेस टू Rj, यानी कि रो को रो से इंटरचेंजिंग ऑफ, यानी कि किसी भी मैट्रिक्स के रो में चेंज कर दें, पहले रो को दूसरे से चेंज कर दें या तो पहले को तीसरे से कर दें, तो इसके करस्पॉन्डिंग जो नया मैट्रिक्स मिलता है वह भी जो है क्या होता है, गिवन मैट्रिक्स के इक्विवेलेंट ही बनता है। देखिए यहाँ पर A बराबर 1 2 3 R1 R2 R3 है। तो अब यहाँ Ri और J, यानी कि पहला रो है, सेकेंड J का मतलब कोई दूसरा है, तीसरा है रो। देखिए R1 R2 R3 है। अगर हम लोग बाई R2 चेंजेस टू R3 ऐसा लगा है, इसका मतलब होता है कि R2 और R3 बदल दिए गए हैं। देखिए यहाँ से
R2 1 2 3 R2 और R3 दोनों चेंज हो गए हैं। यानी कि इसका मतलब यह है कि R1 चेंजेस टू R2 या R1 चेंजेस टू R3 या तो R2 चेंजेस टू R3, कुछ भी हो सकता है यहाँ पर। ठीक है, तो इन दोनों को जो मैट्रिक्स मिलेगा यह जो है इसी के बराबर ही मैट्रिक्स होता है। ठीक है, इसी के क्या होता है, बराबर होता है। आगे देखिए, मल्टीप्लीकेशन ऑफ द एलिमेंट ऑफ ए रो बाई ए नॉन जीरो नंबर्स। अगर हम किसी भी रो में किसी भी नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई करें तो उसके करस्पॉन्डिंग जो हमको मैट्रिक्स मिलता है वह भी इक्विवेलेंट मैट्रिक्स मिलता है। यानी कि आर आई इक्वल टू के इंटू आर, यानी कि किसी भी रो में अगर हम लोग किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करें तो वह जो नया मैट्रिक्स मिलता है वह इक्विवेलेंट मिलता है। जैसे देखिए 1 2 3 -3 4 R2 इक्वल R2 चेंजेस टू 4R2। R2 में हम लोग 4 का मल्टीप्लाई करेंगे, R1 का 1 2 4 3 12 4 4 16। R2 में हम लोग क्या किए हैं, 4 का मल्टीप्लाई किए हैं, तो इसके करस्पॉन्डिंग जो मैट्रिक्स मिल देगा यह वाला, वो भी क्या होगा, इक्विवेलेंट होगा। तो ये दूसरा ट्रांसफॉर्मेशन है। तीसरा देखिए, तीसरा ट्रांसफॉर्मेशन हमारा है तीसरा, देखिए स्टूडेंट, तीसरा आर आई प्लस के आर, यानी कि तीसरा यह कह रहा है कि किसी भी रो में कोई अगर रो ले ले, उसमें किसी दूसरे रो को लेकर के उसमें किसी नंबर से मल्टीप्लाई करके अगर हम लोग प्लस करें तो जो है हमको क्या मिलता है, इक्विवेलेंट मैट्रिक्स मिलता है। यानी कि कोई भी मैट्रिक्स ले रहे हैं, उसके किसी रो को किसी दूसरे रो के किसी नंबर से मल्टीप्लाई करके अगर हम लोग प्लस करते हैं तो वह जो मैट्रिक्स मिलता है वह इक्विवेलेंट मैट्रिक्स ही मिलता है। तीसरा ट्रांसफॉर्मेशन यह कर रहा है। तो A इक्वल टू 1 2 3 3 4 5, देखिए यहाँ पर R1 लिए हैं, R1 प्लस 2R3। तो R1 में देखिए यहाँ पर R1 लिखोगे तो यहाँ पर R1 लिखोगे, R1 में चेंज किया गया है, किस में चेंज किया गया है, R1 में। R1 चेंजेस टू R1 प्लस 2R3, यानी कि R3 में 2 का मल्टीप्लाई करके R1 में जोड़ दिया गया। तो यहाँ पर R1 जिसमें चेंज हुआ है, R1 में चेंज हुआ है, तो यहाँ पर ये R1 प्लस 2R3। तो R1 की जगह देखिए 1 2, यहाँ पर देखिए 3 4 5 3 4 1 2 3 है, तो R1 में 2R3, R1 है तो 2R3, यानी कि यहाँ पर 2 हो गया, यहाँ पर क्या 3 2, यहाँ पर कितना हो जाएगा 4 2, यहाँ पर 3 2 कितना 5, यानी कि R1 जो है चेंजेस टू R1 प्लस 2R3। तो ये जो तीन प्रॉपर्टी है ये किसकी है, रो की है, और यही तीन प्रॉपर्टी हम लोग कॉलम की लगाएंगे। बस यहाँ पर रो जो वाला है यहाँ पर क्या हो जाएगा, कॉलम हो जाएगा, और सेम प्रॉपर्टी वही। यानी कि हमने कह रहा है कि कोई भी अगर हम लोग लें रो लें, उसको कोई भी रो ले ले, मान ली कि यह रो ले, तो यहाँ पर रो कौन ले रहे हैं, R2। तो अगर R2 लेंगे तो R2 चेंजेस टू, यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं R2 चेंजेस टू R2 प्लस 2R1 कर दे, ऐसे R2 चेंजेस टू R2 प्लस 2R1 ऐसे कर सकते हैं। तो R2 में चेंज हो जाएगा, इस वाले में चेंज हो जाएगा। तो ऐसे जो है करके जो है हम लोग करते हैं। ठीक है, मिटा दे रहे हैं। ठीक, अब आगे चलते हैं बी। देखिए बी क्या है, बी हमारा कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन 3 है। पहला यानी कि किसी दो कॉलम को इंटरचेंज कर सकते हैं, उसमें था किसी दो रो को, यहाँ पर दो किसी कॉलम को चेंज कर सकते हैं। 1 3 8 9 C1 C2, तो यहाँ पर हम लोग क्या करें, कॉलम को चेंज कर दें। तो यहाँ से कॉलम को चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए 3 9, ये हो जाएगा 3 9 यहाँ पर 1 C1 चेंजेस टू C2। दूसरा है दूसरा हमारा है कि C1 के CI, यानी कि किसी कॉलम को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, वहां पर था रो में, यहाँ पर कॉलम में किसी नंबर से मल्टीप्लाई करें तो उसकी वैल्यू नहीं चेंज होती है। 1 2 3 4 छोटा छोटा एग्जाम्पल, यही जो है 3x3 के लिए भी लागू हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए किसी नंबर से मल्टीप्लाई, C1 चेंजेस टू 2C1, C1 की जगह पर 2C1 करें तो 2 2 2 3 2 4, यह हो गया। CI आगे कह रहा है CI इक्वल टू CI, यानी कि CI ले, कोई भी कॉलम ले और उसमें किसी दूसरे कॉलम से किसी नंबर से मल्टीप्लाई करके प्लस करें तो उसकी वैल्यू सेम होती है। यहाँ पर देखिए 1 0 0 1, C1 चेंजेस टू C1 प्लस 2 C2, C1 प्लस क्या C1 प्लस 2 C2। तो यहाँ पर जो है देखिए C1 है यह वाला, तो C1 प्लस 2 C2, अगर हम लोग 2 C2 से मल्टीप्लाई करें तो यह तो है 1 ही हो जाएगा। यहाँ पर करेंगे
तो 2 से यहाँ पर क्या हो जाएगा 2, यानी कि C1 में चेंज हो गया 1 2 और 0 और 1। ये हमारा है एलिमेंट्री ऑपरेशन। ठीक है स्टूडेंट। दूसरा नियम है, देखिए यह है एक एग्जाम्पल, a इक्वल टू 1 0 0 1, तो यहाँ पर C2 चेंजेस टू C2 प्लस C1। C2 चेंजेस, देखिए यहाँ पर C2 चेंज कर रहे हैं, C2 चेंजेस टू C2 प्लस C1, तो C2 और प्लस C1 1 हो जाएगा, यह 1 हो गया। यह हमारा हो गया एलिमेंट्री ऑपरेशन। इसको अच्छा से स्टूडेंट तैयार कर लीजिएगा, कल हम लोग इसके आगे देखेंगे। ठीक है, एलिमेंट्री ऑपरेशन है, ये इंपॉर्टेंट है। कल हम लोग जो है आइडेंटिटी मैट्रिक्स का, उसके बाद जो है इन्वर्टेबल मैट्रिक्स, ये सब देखेंगे। तो यानी कि टोटल जो है कितने प्रॉपर्टी हो गए, 6 हो गए। 3 जो है रो के ट्रांसफॉर्मेशन के और 3 कॉलम का ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, तो कभी भी हम लोग जो है मैट्रिक्स में अगर यूज करते हैं, मैट्रिक्स में अगर हम लोग यूज करते हैं, या तो केवल रो ट्रांसफॉर्मेशन लगाएंगे, याद रखिए, या तो हम केवल कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन लगाएंगे। लिख लीजिएगा, इन मैट्रिक्स वी यूज ओनली रो ट्रांसफॉर्मेशन और ओनली कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, तो हम केवल जो है रो को ट्रांसफॉर्मेशन लगाएंगे या तो केवल कॉलम का ट्रांसफॉर्मेशन लगाएंगे, जहां कहीं भी क्वेश्चन है। लेकिन हम लोग दोनों का एक साथ यूज नहीं कर सकते। लेकिन डिटर्मिनेंट में हम लोग मैट्रिक्स का भी यूज कर सकते हैं, रो ट्रांसमेट्रिक डिटर्मिनेंट में हम लोग एलिमेंट्री ऑपरेशन में रो का भी यूज कर सकते हैं, कॉलम का भी यूज कर सकते हैं और दोनों का मिक्स का भी यूज कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट, तो आज का वीडियो रखते हैं यहीं तक। कल हम लोग जो है इसके आगे के आइडेंटिटी मैट्रिक्स देखेंगे। ओके स्टूडेंट, आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक यू।